दोस्तों, मनी फॉर ऑल चैनल में आप लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईटीसी लिमिटेड के बारे में। इससे पहले जब आईटीसी को कवर किया गया था तब इसके जो लास्ट क्वार्टर के प्रॉफिट थे उसको काफ़ी हाईलाइट किया गया था। और अब हम दोबारा हाजिर हैं आईटीसी की वीडियो के साथ, जिसमें बात की जा रही है कि करंट मार्केट प्राइस जो आईटीसी का है वो 194 है और टारगेट जो दिखाई दे रहा है अब 230 का टारगेट दिखाई दे रहा है। और उस टारगेट के पीछे जो वजह है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। इस वजह से आईटीसी का स्टॉक कमाल करेगा। इन्वेस्टर्स के लिए बड़ा खुलासा। काफ़ी इन्वेस्टर्स हैं जो आईटीसी में ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं या इन्वेस्ट करना चाहते हैं। वो इस काफ़ी जानकारियाँ हैं जो नहीं जानते, इस वीडियो में हम आपके लिए वो बताने जा रहे हैं। जैसा कि आपको याद होगा, 1 महीना पहले वीडियो ऑलरेडी बन चुकी है आईटीसी पे। 4000 करोड़ का फ़ायदा, 26 जून की डेट जो इसकी रिज़ल्ट की तारीख थी उसको फोकस में रखते हुए हमने तब भी टारगेट की बात की थी। काफ़ी लोगों ने इस वीडियो को पसंद किया था। और आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो काफ़ी सारे फाइनेंशियल नंबर को देखते हुए और कुछ ऐसी बातें हैं जो मार्केट में रिटेल इन्वेस्टर को नहीं पता, उन सबको कवर करते हुए जो 230 के टारगेट की बात की जा रही है उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे। आपको पता है कि 31% आईटीसी ऑलरेडी बढ़ चुका है अपने बॉटम से। आप देख सकते हैं कोरोना के टाइम पे जब इसने बॉटम बना लिए थे वहाँ से लेके अब तक ऑलरेडी 31% के इसमें स्पाइक आ चुके हैं। और जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन था वो भी इसने ग्रीन पे क्लोज़ किया है। 0.26% ये उछला है वहाँ से। अगर मैं इसको एनएससी की वेबसाइट पे देखता हूँ तो 52 वीक जो इसके हाई हैं वो लगभग 275 के हमें दिखाई दे रहे हैं, जो इसने 18 जुलाई को बनाए हैं। जो 18 जुलाई 2019 पिछले साल की बात हो रही है। और आप देखिए 52 वीक जो लो हैं वो 134 के हैं, जो इसने मार्च में ही बना के अभी आया है। और ये 2020 का है 52 वीक्स लो, और 52 वीक्स हाई 2019 का है। अब लोग कह रहे हैं कि 275 तक के टारगेट भी पॉसिबल है। हालांकि हमने जो अभी टारगेट की बात की है वो 230 की बात की है। इसमें जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन हुआ है उसमें आप देख सकते हैं लगभग 1.5 करोड़ के आसपास क्वांटिटी ट्रेड होती हुई दिखाई दी है हमें। 44% इसमें डिलीवरी दिखाई दी है दोस्तों, यानी कि वन साइड पोजीशन लोगों ने बनाई है। या तो उन्होंने बेचा है स्टॉक या फिर ख़रीदा है। और अगर क्योंकि 44% ये हो रहा है तो आप देख सकते हैं कि 56% के आसपास यहाँ पे इंट्राडे भी होते हुए हमें दिखाई दिए हैं। इससे जुड़ी कुछ और अगर मैं आपको खबरें दिखाऊं तो ऑप्शन चेन डेटा जो हमें बताता है सपोर्ट और रेसिस्टेंस के बारे में, फ़िलहाल यहाँ पे आईटीसी का स्टॉक घूम रहा है। अगर मैं सबसे ज़्यादा ओआई देखता हूँ 51 लाख के ओआई के साथ 199 यानी लगभग 200 का जो लेवल है वो एक रेसिस्टेंस बना हुआ है इसके लिए। 200 के लेवल पे भी लगभग 40 लाख का ओआई है। अच्छी खासी राइटिंग यहाँ पे होती हुई दिखाई दे रही है। देखिए अब ये सारा का सारा रेसिस्टेंस दिखा रहा है हमको। 13 लाख का ओआई 202 पे भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। 19 लाख का ओआई हमारे सामने 204 पे बढ़ता हुआ भी दिखाई दिया है। और इससे पहले जो ओपन इंटरेस्ट थे लगभग 189 के थे, जिसको ऑलरेडी ये क्रॉस कर चुका है। 23 लाख का ओआई हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो अब जो इमीडिएट रेसिस्टेंस दिखाई दे रहे हैं वो लगभग 200 के हमें रेसिस्टेंस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। वहीं अगर पुट साइड पे जो राइटिंग हुई है उसकी अगर मैं बात करूँ, सबसे ज़्यादा जो मुझे ओआई दिखाई दे रहा है वो 17 लाख का ओआई दिखाई दे रहा है। और ये 190 के लेवल पे दिखाई दे रहा है, यानी कि 190 से 200 का जो लेवल है वो इसका लेवल दिखाई दे रहा है जहाँ पे स्विंग करेगा। और हमें स्टॉक प्राइस भी कहीं ना कहीं इसके बीच में दिखाई दे रहा है। सपोर्ट डेफिनेटली 190, रेसिस्टेंस डेफिनेटली 200 एज़ पर द ऑप्शन चेन राइटिंग। हालांकि जो सपोर्ट है वो बहुत कमज़ोर सपोर्ट है, ऑप्शन चेन की राइटिंग देख के पता लगता है। मार्केट कैप भी इसका बहुत शानदार है दोस्तों। हम हमेशा से बात करते आए हैं कि आईटीसी का जो बिज़नेस पोर्टफोलियो है वो इतना वर्सेटाइल है कि मार्केट कैप भी बहुत अच्छा खासा बना रखा है। लगभग 2,40,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। 2.4 CR लाख CR। पी रेशो की बात करूं तो 15 अभी भी आईटीसी का स्टॉक ज़्यादा महंगा स्टॉक नहीं है। 15 तो इनफैक्ट मैं बोलूँगा बिलो एवरेज पी रेशो माना जाता है। तो इसको देखते हुए लोग देख सकते हैं कि ज़्यादा महंगे स्टॉक को नहीं खरीद रहे लोग फ़िलहाल। इसने जो डिविडेंड अनाउंस किया था 6 जुलाई को, इसने डिविडेंड अनाउंसमेंट की है। जो अभी क्वार्टरली नंबर इसने जैन फेब मार्च के नंबर जब इन्होंने दिए तब उसमें डिविडेंड की अनाउंसमेंट भी हुई। और जो डिविडेंड भी काफ़ी शानदार दिया गया। आप देख सकते हैं 1000 रुपये से ज़्यादा का डिविडेंड यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसकी कुछ पीयर कंपनीज़ भी हैं। आईटीसी तो 194 का है ही,
जैसे कि हमने बोला कि लगभग 2.4 लाख CR का मार्केट कैप है। गोदरेज गॉडफ्राई फिलिप्स भी 934 का मार्केट आप देख सकते हैं स्टॉक प्राइस है, और 4,800 करोड़ का मार्केट कैप है। कितना नीचे है इसका मार्केट कैप आईटीसी से, और स्टॉक वैल्यू भी ऊपर है। हालांकि स्टॉक वैल्यू का मार्केट प्राइस से, इसका जो मार्केट कैप से कोई लेना देना नहीं है। वो पी रेशो देख के हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि स्टॉक महंगा है कि बुरा। और अगर मैं इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न्स पे नज़र डालूँ तो दोस्तों, आईटीसी एक ऐसी कंपनी है जिसमें प्रमोटर कुछ भी हिस्सेदारी होल्ड नहीं करता। प्रमोटर जो है 0% होल्ड करता है यहाँ पे। सबसे ज़्यादा इसको जो होल्ड करता है वो है इंश्योरेंस कंपनीज। इंश्योरेंस के पास 21% की हिस्सेदारी है। इंडियन पब्लिक रिटेल इन्वेस्टर भी इसको 10% ओन करती है। अदर्स कैटेगरी है, ये लगभग 32% इसको होल्ड करती है। FIIs भी लगभग 14% होल्ड करते हैं इसको। इंडियन पब्लिक से ज़्यादा FIIs यानी कि फॉरेन इन्वेस्टर आईटीसी पे भरोसा दिखाते हैं। इसको लेके रिसर्च रिपोर्ट भी आई है। एल्ड्रा कैपिटल की रिसर्च रिपोर्ट इसको बाई की रेटिंग देती है और 265 का टारगेट देती है, यानी कि जो लेवल कोरोना से पहले के थे उन लेवल्स की बातें की जा रही हैं कि ये 265 तक जा सकता है अभी के 194 के करंट प्राइस से। अब मैं आ गया हूँ उन क्वार्टरली नंबर पे। हालांकि इस पे वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, तो बहुत ब्रीफली इसको टच करूँगा। इन्होंने जो क्वार्टरली नंबर प्रेजेंट किए हैं जैन, फेब और मार्च 2020 में जो इन्हें बिजनेस किया है, उसमें 3,700 लगभग 3,800 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट डिक्लेयर किया है। पिछले क्वार्टर में ये प्रॉफिट ज़्यादा था, लगभग 4,100 करोड़ का प्रॉफिट था। उससे पिछले क्वार्टर में भी 4,000 करोड़ का प्रॉफिट था। उससे पिछले क्वार्टर में 3,100 करोड़ का प्रॉफिट था। उससे पिछले क्वार्टर यानी कि पिछले साल जैन फेब मार्च में 3,400 करोड़ का था। पिछले साल के मुकाबले तो प्रॉफिट बढ़ गए हैं, कहाँ 3,480 और कहाँ 3,000 ऑलमोस्ट 800। तो हमें लगभग 350 करोड़ के प्रॉफिट जंप दिखाया है। रेवेन्यू की बात करूँ तो 11,420 करोड़ के रेवेन्यू, जो पिछले साल 12,206 करोड़ के थे, यानी कि इनका रेवेन्यू गिर गया है, प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बढ़ गया है। फिर भी अगर हम देखें कि जैन फेब मार्च एक नॉर्मल क्वार्टर नहीं था। आपको पता है कि लास्ट ईयर दिसंबर से चाइना में कोरोना के अराउंड एक्टिविटी शुरू हो गई थी, और फरवरी में या जैन के एंड में इंडिया में कोरोना के केसेस आने शुरू हो गए थे। तो हमें पता है कि ज़्यादा मूवमेंट मार्केट में, रेवेन्यू घटने लग गए थे चीज़ों को लेके। और अप्रैल में जून तो बहुत ज़्यादा इफेक्टेड क्वार्टर रहेगा ही, बट फिर भी जो इन्होंने नंबर दिए हैं वो रीज़नेबल नंबर है। प्रॉफिट ज़रूर बढ़ा है, जो कि काफ़ी मार्केट में वैल्यू किया जाता है। अब दोस्तों, मैं उस खबर पे आ चुका हूँ जिसके कारण हम बात कर रहे हैं कि क्यों आईटीसी का जो स्टॉक है उसका जो टारगेट है वो 230 की बातें हो रही हैं। देखिए, द ब्रोकरेज is of the view that the market share gain are likely aided by faster recovery in the cigarette business। हम सबको पता है कि आईटीसी जो है वो सिगरेट का बिजनेस में ज़्यादा इनकी ज़्यादा रेवेन्यू सिगरेट के बिजनेस से आता है। कॉम्पिटिटर गॉडफ्राई फिलिप्स प्लांट कंटिन्यूज टू रिमेन शट डाउन। जो कॉम्पिटिटर है उसका प्लांट इस टाइम ऑलरेडी बंद पड़ा हुआ है दोस्तों, तो उसका सीधा सीधा फ़ायदा इनको होगा। This and the new product introduction segment could allow ITC gain the market share during the FY21। तो कॉम्पिटिटर का शटडाउन पड़ा हुआ है, इन्होंने न्यू प्रोडक्ट भी अनाउंस किया है, राइट। इसके कारण इनका जो मार्केट शेयर है वो बढ़ता हुआ दिख सकता है, और सिगरेट कैटेगरी धीरे धीरे दोबारा पटरी पे आ रही है। तो इस कारण आईटीसी के रेवेन्यू हमें आने वाले टाइम पे बढ़ते हुए दिख सकते हैं। With operations reaching normal utilization level post resumption of the operations in the mid-May, the brokerage expect faster recovery in the cigarette business। ये हमने ऑलरेडी बात कर ली है दोस्तों। Further rising in the home consumption and the consumer preference allows quality and trusted brand will improve an impetus of the diverse portfolio that ITC has across। मैंने आपको बात किया कि आईटीसी के पास बहुत बड़ा पोर्टफोलियो है। ये देखिए, स्टेपल्स भी बेचते हैं, ये न्यूडल्स भी बेचते हैं, बिस्किट्स भी बेचते हैं,
डेयरी प्रोडक्ट भी बेचते हैं, FMCG सेगमेंट में भी इनकी हिस्सेदारी है। तो इनका जो रेवेन्यू है, द रेवेन्यू मार्जिन एट Q4 20 स्टूड एट 5% एडजस्टेड बेसिस। तो बिकॉज इनका पोर्टफोलियो इतना डाइवर्सिफाइड है, इनके रेवेन्यू मार्जिन अगर कहीं किसी जगह इम्पैक्ट पड़ा तो कोई और उसको आप देख सकते हैं रिकवरी दे सकता है। जैसे सिगरेट के केस में बात हो रही है कि मार्केट शेयर बढ़ रहा है, तो अगर कहीं और हिट लगेगा तो सिगरेट का जो रेवेन्यू है दैट विल काइंड ऑफ एडजस्ट दैट हिट with revision in dividend policy to paying out 80-85% of the profit as dividend। दोस्तों इन्होंने अभी अपनी अपनी डिविडेंड पॉलिसी को भी रिवाइज किया है। इनका बोलना है कि प्रॉफिट का 80-85% ये लोग एज ए डिविडेंड पे करेंगे लोगों को। द ब्रोकरेज एक्सपेक्ट ITC डिविडेंड यील्ड टू बी एट ए हेल्दी 5% गोइंग अहेड। तो डिविडेंड यील्ड भी यहाँ पे बढ़ती हुई देखने को मिल सकती है। मोरोवर ए रिच कैश रिच डेट फ्री बैलेंस शीट, ₹300 billion cash as of FY20 and strong cash flow aided by favorable working capital momentum at 54 days। तो डेट फ्री है, ये भी हमने सुना, और 300 बिलियन कैश रिजर्व्स भी हैं इनके पास एज ऑफ FY20। ये सारी चीज़ें ITC को एक ऐसी डेस्टिनेशन बनाती है जो कि आने वाले टाइम पे अच्छे खासे प्रॉफिट दे सकती है अपने इन्वेस्टर्स को। और हमने ये भी देखा कि 80 से 85% का जो प्रॉफिट है उसको एज ए डिविडेंड दे सकते हैं, जिससे इनकी डिविडेंड यील्ड बढ़ सकती है। राइट दोस्तों, तो ये देखिए, ये वो इकोनॉमिक टाइम्स में आर्टिकल छपा है कि बाय ITC टारगेट प्राइस 230, ये एक्सेस सिक्योरिटीज़ का बोलना है। और इसी आर्टिकल पे जाके मैंने आपको अभी रिसर्च करके दिखाई है। द शेयर प्राइस मूव बाय 1.6% फ्रॉम प्रीवियस क्लोजिंग, द स्टॉक लास्ट ट्रेडेड प्राइस वॉज 197। सो ये सब तो वही डिटेल है जो मैंने डिस्कस की थी। तो दोस्तों हमने इस वीडियो में बात की है कि इन्होंने जो Q4 के नंबर दिए थे, जो रिज़ल्ट दिए हैं, उसमें भी जो प्रॉफिट है वो ईयर ऑन ईयर बढ़ा है। राइट, 80 to 85% ये लोग डिविडेंड दे सकते हैं अपने प्रॉफिट में से। राइट, कैश अच्छा खासा पड़ा है कंपनी के पास। सिगरेट में मार्केट शेयर हमें बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। राइट दोस्तों, और इनका जो पोर्टफोलियो है वो काफ़ी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, उसमें काफ़ी सारे बिजनेस के शेयर्स हैं। किसी एक पोर्टफोलियो में ये लोग फोकस नहीं कर रहे। तो ITC जो इस टाइम 190 के कैटेगरी में घूम रही है, ये 230 प्लस बड़ी आराम से जा सकती है। ऑल्दो इन्होंने जो रेवेन्यू है इनके हल्के से कम हुए ईयर ऑन ईयर। राइट, बट क्योंकि डाइवर्सिफाइड कंपनी है, आने वाले टाइम पे अच्छा धमाल कर सकती है। तो इसमें भी छोटी छोटी क्वांटिटी में रिटेल इन्वेस्टर को ITC में RSI देखते हुए इन्वेस्ट का सोचना चाहिए, ऐसी मेरी राय है। तो दोस्तों इसी के साथ आई विल वाइंड अप द वीडियो। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं, और अब इस वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें चैनल को। इसी के साथ आई विल वाइंड अप द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।